हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है, जिसमें हम PYQ क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर। अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। तो ग्रेविटेशनल मोशन के पार्ट 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। देखिए, एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2gm/r का अंडर रूट टू द प्लैनेट हमें पता करके बताना है, जिसमें हुज रेडियस एंड द मीन डेंसिटी आर ट्वाइस। देखिए, दो चीजें बात कर रहा है, एक तो रेडियस की बात कर रहा है और दूसरी डेंसिटी की बात कर रहा है। हमें जो फॉर्मूला लिखा है इसमें अगर डेंसिटी नहीं आ रही है तो हमें इस फॉर्मूले में पहले डेंसिटी को लाना होगा। डेंसिटी को लाने के लिए हम मास को बदल रहे हैं 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का अंडर रूट। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करने से हमारे पास इस पार्ट के अंदर डेंसिटी आ गई है। अब हम कहते हैं कि हमारा जो एस्केप वेलोसिटी होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी r⁻² इंटू रो का अंडर रूट। बिकॉज देखिए, जो नंबर हमारे पास होता है वो हमारा कांस्टेंट है, कैपिटल G कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो बाकी जो बचते हैं वो बचता है r² एंड रो। हमें पता करना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का रेशियो। तो हम लिखेंगे दिस इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, द डेंसिटी ऑफ अर्थ टू द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट का अंडर रूट। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। देखिए, the ratio of escape velocity of earth to the escape velocity of planet whose radius and the mean density are twice as that of the earth। तो जितना भी अर्थ का रेडियस है, तो अर्थ का रेडियस r एंड डेंसिटी को रो लेते हैं, प्लैनेट का रेडियस 2r करते हैं और उसकी डेंसिटी को 2 रो लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो r² एंड रो तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें बचेगा अंडर रूट ऑफ 8। तो हम कहेंगे द वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट हैविंग अ रेशियो ऑफ 1/√8। √8 कैन बी रिटन एज 2√2 व्हिच कम इन द ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। Starting from the center of the earth having a radius capital R, the variation of G is shown by। देखिए, अगर आप अर्थ के G की बात करते हैं तो अर्थ के अंदर G का जो फॉर्मूला हमें लिखना होता है वो हमारे पास होता है Gm स्मॉल r/r क्यू, जो कि कहता है कि हमारा जो G होगा वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और जैसे ही हम आउटसाइड के लिए जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है Gm/स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो हम कहते हैं आउटसाइड के लिए G का फॉर्मूला होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल। तो पहले ऐसा कोई देखिए जो स्ट्रेट लाइन मिलता है और बाद में जो है एक तरह से हाइपरबोला टाइप का मिले, विच कम इन द ऑप्शन नंबर 4। A satellite of mass small m is orbiting the earth at a height small h from the surface. The total energy of the satellite in terms of g0, the value of acceleration due to gravity at the earth surface। देखिए, किसी भी हाइट पे आपको पता करके बताना है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास जो अगर हम लिखें तो हमारे पास होता है -Gm स्मॉल m डिवाइड बाय 2 इंटू स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब होता है कि हम किस सेंटर से कितनी दूर हैं। तो अगर हमें स्मॉल g0 की टर्म में जाना है तो जो हमारा Gm होता है इसको g0 r² से रिप्लेस किया जाता है, बिकॉज g0 का फॉर्मूला हमारे पास होता है Gm/r²। तो हमने Gm को लिख दिया g0 r² इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय 2, और स्मॉल r का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट कैन बी रिटन एज 2r+h। तो ये हमारे पास जो है देखा जाए तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ G0 इज कमिंग एज mg0 r² डिवाइड बाय 2r+h। तो ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा, शायद कुछ मिसप्रिंटिंग है। तो ये 2 यहां की बजाय हम इस 2 को यहां लगाते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा mg0 r² अपॉन 2r+h विच कम इन द ऑप्शन नंबर 2। The acceleration due to gravity at 1 kilometer above the earth is same as at a depth below the surface of the earth। तो क्या आंसर होगा कि D कितना होगा। 1 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर इज नॉट ए टू मच हाइट, तो इसका मतलब हमें छोटे हाइट का फॉर्मूला लगाना है।
तो किसी भी हाइट पे अगर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखना है तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2h बाय रेडियस ऑफ अर्थ, और इसी तरह से स्मॉल डेप्थ के लिए फॉर्मूला हमारा होता है g1 माइनस डेप्थ बाय r। अब कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस सेम एज अ डेप्थ। इसका मतलब जितना g डेप्थ है उतना ही g हाइट है, तो इसका मतलब दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल लिखना होगा। ये दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल लिखा। इक्वल लिखने से सबसे पहले हम g को कैंसिल आउट करते हैं। g को कैंसिल आउट करने से दोनों तरफ का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा d बाय आर इज इक्वल टू 2h बाय आर। फिर r से r कैंसिल हो जाएगा, d इज कमिंग एज 2h और h इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो वी कैन जस्ट राइट इज टोटल हाइट is 1 kilometer and total depth is 2 kilometer, which come in the option number 3. Two astronauts are floating in a gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will, देखिए अगर उनके बीच में हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है और अगर वो अपने स्पेसशिप से अलग हो गए हैं तो वो दोनों जिस जगह पे थे जैसे थे वैसे ही कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम मूव करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फ्री है, मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। If the man of the sun were 10 times, if the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger in the magnitude, which of the following is not correct? Raindrop will fall faster. Raindrop के लिए हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की, जिसका फॉर्मूला होता है 2/9 r square upon eta सिग्मा माइनस रो इंटू जी। तो हम यह कह सकते हैं द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू जी, और जी की वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारा gm बाय आर स्क्वायर। तो अगर हम जी को 10 टाइम्स करने वाले हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्मॉल जी है ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा, जिसका मतलब स्मॉल जी बढ़ जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, तो ये सही ऑप्शन है। वॉकिंग ऑन द रोड बिकम्स डिफिकल्ट। देखिए वॉकिंग ऑन द रोड फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल होता है, नॉर्मल की वैल्यू mg होती है, तो mg बढ़ने की वजह से नॉर्मल बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो हमारा चलना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम ऑन द अर्थ विल डिक्रीज। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ये होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। अब अगर जी बढ़ गया है तो टाइम पीरियड कम हो गया होगा, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, यही तो गलत है क्योंकि हम कह रहे हैं जी 10 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट ट्रू। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन द elliptical orbit about the sun at the position A, B and C are Ka, Kb and Kc respectively. AC is a major axis, SB is a perpendicular to the AC at the position of the sun S as shown in the figure. तो हमारे पास क्या आंसर होगा? जब हम इलिप्टिकल पाथ की मोशन सैटेलाइट की पढ़ते हैं तो हम कहते हैं A जो होता है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, C जो होता है वो फार्देस्ट डिस्टेंस होता है। तो जितना सबसे पास पार्टिकल होगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो ये सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा है। आरसी की बात करें सबसे ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सबसे कम है, तो बीच में आपके पास बी आया तो यहाँ पे भी आपका के बी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ए इज ग्रेटर देन बी एंड इज ग्रेटर देन सी, विच कम इन द ऑप्शन नंबर 2। A body weight 200 Newton on the surface of Earth. How much will it weigh halfway down to the center of the Earth? तो ये कहता है कि अगर हमारे सरफेस पे वेट 200 आ रहा है तो अगर हम रेडियस के आधे डिस्टेंस पे चले जाएं तो हमारे पास वेट कितना आएगा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि अगर ये मान लो r रेडियस का एक प्लैनेट है तो इसके इस पॉइंट पे g कितना आएगा। तो g के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा g इनसाइड का, और g इनसाइड का फॉर्मूला होता है g1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, अब क्वेश्चन डी की बात करें तो ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन ने दी है, दैट इज इक्वल टू r/2। तो अगर यहां पे r/2 कर दें
तो आंसर हमारे पास निकल के आएगा g/2। तो ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे g की वैल्यू g/2 हो जाएगी, इसलिए वेट की वैल्यू भी हमारे सरफेस के वेट से आधी हो जाएगी। तो सरफेस का वेट अगर 200 न्यूटन है तो इस डिस्टेंस में हमें जो वेट मिलेगा दैट विल बी 100 न्यूटन, विच कम इन द ऑप्शन नंबर 4। The work done to raise a mass small m from the surface of earth to a height h which is equal to the radius of earth is। देखिए एक बॉडी को उठा के हमने सरफेस से h हाइट तक लेके जाना है। तो अगर एक बॉडी को उठा के अगर h हाइट तक लेके जाना है तो हम उसमें लिखेंगे द वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h/r। ये ग्रेविटेशनल में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू स्मॉल नहीं है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जहां पे h आ रहा है अगर हम वहां पे कैपिटल R कर दें तो ये हमारे पास हो गया कैपिटल R बाय कैपिटल R, ये कट के 1 हो गया। तो आंसर इज कमिंग इज mgr डिवाइड बाय 2 विच कम इन द ऑप्शन नंबर 3। The time period of a geostationary satellite is 24 hours at a height 6 RE from the surface of Earth। अगर 6 RE from the surface of Earth है तो इसका मतलब सेंटर से ये 7 R दूर है। Time period of another satellite whose height is 2.5 RE from the surface of Earth। तो सेकंड वाली अगर 2.5 R दूर सरफेस से है तो सेंटर से अगर हम बात करें तो 3.5 R है। तो टाइम पीरियड की बात करें दैट कम इज अ प्रोपोर्शनल टू RQ। तो एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, उसको T1 कह देते हैं, एक का पता करना इसको T2 कहते हैं, दैट कम्स एज R1 by R2 रेज टू पावर 3/2। दिस टाइम इज 24 आवर। इसका हमें टाइम पीरियड पता करना है। R1 की वैल्यू हमने 7 आवर लिखी है और ये वैल्यू हमने 3.5 आवर लिखी है, रेज टू पावर 3/2। तो ये आपके पास हो गया 7 डिवाइड बाय 3.5 इज 2, 2 रेज टू पावर 3/2 का मतलब होता है 2/√2। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द T2, सो यू कैन जस्ट राइट इज 24 डिवाइड बाय 2/√2। पहले 2 से 12 करेंगे, 12 को √2 से डिवाइड करें, विल कम एज 6√2। R is a right answer which come in the option number 1. Assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is 0, the change in a potential energy of the object of mass small m when taken to the h height from the surface of earth क्या होगा? सिंपल आपका आंसर होता है अगर हम सरफेस से किसी h हाइट तक जाते हैं तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला लिखा जाता है mgh अपॉन 1 प्लस h/r। ठीक है, mgh अपॉन 1 प्लस h/r, जिसे हम ये भी कह सकते हैं mgh r डिवाइड बाय r प्लस h, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें ना स्मॉल g की टर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, हमें कैपिटल G की टर्म में पूछा जा रहा है। जब भी क्वेश्चन स्मॉल g से कैपिटल G में आ जाए तो स्मॉल g को हम gm/r² लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम स्मॉल g को gm/r² लिखें इंटू h इंटू r डिवाइड बाय r प्लस h करें तो एक r यहां से कैंसिल हो जाएगा और हम आंसर बनेगा gm स्मॉल m h अपॉन r इंटू r प्लस h विच कम इन द ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में एक माइनस आया है तो इसमें मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पता करके बताएं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mmh, यही आंसर आपके पास आता है। तो gmm ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। A body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to the half the radius of Earth? क्या होगा? देखिए हमें कहा गया h की वैल्यू आपको लेनी है r/2 और यहाँ पे हमें पता करके बताना है कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। अगर हम सरफेस पे अगर हमारा वेट लिखा जाए तो mg होता है और mg की वैल्यू mg0 भी कह सकते हैं, ये 72 न्यूटन है। और अगर हम किसी हाइट पे अगर वेट लिखना चाहें तो हमें mg एट सम हाइट लिखना पड़ेगा और mg एट सम हाइट लिखा जाए तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है g अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तो जहां पे mg आ रहा है mg0 आ रहा है वहां तो आप 72 न्यूटन कर दीजिए
और स्मॉल h की जगह क्वेश्चन कह रहा है आप r/2 लीजिए, तो ये हुआ r/2/2 का बाय r का होल स्क्वायर। r से r कैंसिल किया हमारा, तो ये आपके पास हुआ 72 डिवाइड बाय 3/2 का होल स्क्वायर। इट इज कमिंग एट 72 इंटू 4 डिवाइड बाय 9। 9 को यहां से कट किया 8 टाइम्स हुआ, सॉरी 9 को यहां से कट किया 8 टाइम्स में। पहले हम इसे 3 से कट करते हैं, ये 3 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास 24 आया, फिर इसको कट किया 8 हो गया, 8 4 जा 32 न्यूटन इज द राइट आंसर। What is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at that of the surface? देखिए किसी भी डेप्थ पे अगर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखना है तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस डी बाय आर। अब कहते हैं डेप्थ पे जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो 1/n टाइम्स हो जाना चाहिए, तो हमने g/n किया, ऐसा लिखा। जी से हमने g को कैंसिल किया, ये बना हमारा 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। तो d बाय आर इज कमिंग एज 1 माइनस 1/n, तो d इज कमिंग एज r, एलसीएम लीजिए n माइनस 1 डिवाइड बाय n। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आंसर आ रहा है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस इज v। The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of the Earth and the same mass density। फिर से देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से किया था, इसमें एस्केप वेलोसिटी लिखा था दैट इज प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर इनटू रो का अंडर रूट। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है कि इसकी डेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू r होगा। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि हमारी रेडियस अगर 4 टाइम्स हो गई है तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी भी 4 टाइम्स हो गई होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। A particle of mass small m is projected with the velocity small v is equals to k times of escape velocity where k is a less than 1। k is a less than 1 का मतलब होता है escape velocity से कम velocity हमने दी है, तो इसका मतलब ये escape तो नहीं करेगा। From the surface of the earth, find the maximum height above the earth surface reached by the particle। देखिए अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करता है और मैक्सिमम हाइट आपको पता करनी है तो इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए, v स्क्वायर r अपॉन 2gr माइनस ऑफ v स्क्वायर। v की वैल्यू हमारे पास है k टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, और हमें तो हमेशा v स्क्वायर पुट करना है, तो वी कैन जस्ट राइट एज k स्क्वायर इनटू एस्केप वेलोसिटी। अब आता है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2gr का अंडर रूट, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो ये बनेगा 2gr। तो जहां पे भी v स्क्वायर आ रहा है वहां पे लिखिए k स्क्वायर इंटू 2gr, फिर से r डिवाइड बाय 2gr माइनस k स्क्वायर इंटू 2gr। 2gr सारे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे k स्क्वायर r डिवाइड बाय 1 माइनस k square which come in the option number 4। Orbital velocity of an artificial satellite depends on orbital satellite का अगर हम फॉर्मूला लिखें कि this velocity will be equals to gm upon r का अंडर रूट, तो पहला ऑप्शन है मास ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ठीक बात है। मास ऑफ सैटेलाइट नहीं आ रहा, ऑप्शन में नहीं है, रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल r की वजह से आएगा, तो 1 and 3 पे ये डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। A body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point। The magnitude of gravitational field intensity at that point क्या होगा? देखिए फोर्स का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं मास इंटू इंटेंसिटी। फोर्स हमें 3 न्यूटन दिया गया, मास हमारा 60 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में बदल लेते हैं, इंटू इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज कमिंग एज 3 डिवाइड बाय 60 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया ये आपके पास, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 था, ऊपर जाएगा 3000 हो गया, 3000 डिवाइड बाय 60, इसको यहां से कट किया, 30 को डिवाइड किया, तो यू विल गेट 15 न्यूटन पर केजी इज द राइट आंसर। Assuming the earth to be a sphere of uniform density, its acceleration due to gravity acting on a body। देखिए पहले बात करें फिर से, हमें
यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात करिए तो जी का फॉर्मूला हमें gm/r² से बात नहीं करनी, हमें यहाँ पे जी के फॉर्मूले में डेंसिटी को लेके चलना है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं g इंटू 4/3 pi r³ इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय r²। सो आंसर इज कमिंग एज 4/3 pi g r एंड रो। अब क्वेश्चन कहता है इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो इसमें से चेक करना है कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है। तो अगर हम कभी भी जी की डेप्थ की बात करते हैं तो कहते हैं जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं तो जी कम होता है, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो भी जी कम होता है। तो इसने कहा इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जो कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस एल्टीट्यूड गलत हो गया। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, ये भी गलत हो गया। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मास ऑफ अ बॉडी नहीं आता है। Two planets are in a circular orbit of radius r and 4r about a star. At a specific time, the two planet and the star are in a straight line. ऐसे समझें कि ये हमारे पास एक प्लैनेट है और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट ऐसा कुछ r रेडियस का है, और एक और प्लैनेट हमारे पास ऐसे किसी 4r रेडियस के ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है। ऐसा कुछ मेंशन किया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम कहते हैं ये हमारा जो है प्लैनेट है, जिसको थोड़ा सा हम लोग डार्क बना देते हैं। ये प्लैनेट है और इसके चारों तरफ दो सैटेलाइट मूव कर रही हैं। एट अ पर्टिकुलर टाइम दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन। ये यहां से कुछ r डिस्टेंस दूर है और दूसरा प्लैनेट यहां से कुछ 4r डिस्टेंस दूर दिया गया है। इफ द पीरियड ऑफ क्लोजेस्ट टाइम पीरियड इज अ t, तो इसका टाइम पीरियड हम मान लो t2 कह देते हैं। then the star and the planet will again be in a straight line after a minimum time। तो इस स्ट्रेट लाइन में दोबारा कब आएंगे? देखिए हम कहते हैं टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 होता है। तो दूसरे का अगर हम टाइम पीरियड फर्स्ट वाले के टर्म में ढूंढेंगे तो हमें लिखनी पड़ेगी सेकंड का रेडियस डिवाइड बाय फर्स्ट का रेडियस रेज टू पावर 3/2। सेकंड का रेडियस हमारे पास 4r है, इसका रेडियस हमारे पास r है, रेज टू पावर 3/2। तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3/2 करेंगे। अगर आप 4 रेज टू पावर 3/2 करने का मतलब है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2, ये कट होके हमें 8 देता है। तो दिस विल बिकम 8t 1 या 8t। तो 8t टाइम के बाद ये फर्स्ट प्लैनेट अपना एक साइकिल पूरा करेगा t2 वाला, और तब तक 8 साइकिल फर्स्ट वाला पूरा कर लेगा, और 8t के बाद ये दोनों फिर से इस लाइन पे आ जाएंगे। तो आंसर इज 8t। In a gravitational field, the gravitational potential is given by this one. The gravitational field intensity at a point 2, 0, 3 क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी ढूंढने का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ dv बाय dx या dr। ठीक है, तो हमने यहां पे लगा माइनस, यहां पे लिखा d अपॉन dx, और यहां पे हमारे पास लिखा हुआ माइनस ऑफ k बाय x। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा, तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा 1/x का। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x², तो आंसर बनेगा माइनस k/x²। अब हमें फील्ड पता करके बतानी है और x की वैल्यू दी गई है 2, तो आंसर इज माइनस कमिंग एज माइनस ऑफ k/4 विच कम इन द ऑप्शन नंबर 3। Two bodies of mass small m and 9m are placed at a distance capital R. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0 will be। देखिए एक प्लैनेट आपके पास है जिसका मास m है, और दूसरा प्लैनेट आपके पास है जिसका मास 9m है। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन ने कहा है कि r डिस्टेंस है। ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल पता करके बताएं जहां पे फील्ड 0 होती है। तो फील्ड पहले पता करते हैं कहां 0 है। मान लीजिए यहाँ पे फील्ड 0 है, जो कि इससे कुछ डिस्टेंस r1 दूर है और इससे डिस्टेंस कुछ r2 दूर है। r1 को ढूंढने का तरीका हमारा होता है रूट ऑफ m1 डिवाइड बाय रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2 इंटू टोटल डिस्टेंस। रूट ऑफ m1 का मतलब होता है r1 जिससे दूर पता करा जा रहा है, m से पता करा जा रहा है, तो उसको m को 1 ही ले लीजिए। रूट ऑफ 1 रूट ऑफ 9 ले लेते हैं 9m को इंटू r। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा r/4। रूट 9 का आंसर 3 आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो r/4 हो गया। अब कहते हैं फर्स्ट प्लैनेट से डिस्टेंस है r/4, तो r1 की वैल्यू हमारे पास r/4 आ गई है।
तो फिर R2 की वैल्यू कैपिटल R में से अगर R/4 कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 3R/4। तो एक प्लैनेट से डिस्टेंस मिल गई, दूसरे से भी डिस्टेंस मिल गई। अब दोनों प्लैनेट का उस पॉइंट पर पोटेंशियल ढूंढना है। तो पोटेंशियल ढूंढने का मतलब होता है फर्स्ट प्लैनेट का पोटेंशियल प्लस सेकंड प्लैनेट का पोटेंशियल। फर्स्ट प्लैनेट का पोटेंशियल हो गया gm/r1 क्योंकि इसका मास m है, और दूसरे प्लैनेट का पोटेंशियल हो गया -9m/r2। R1 की वैल्यू हमारे पास R/4 है, तो R/4 रखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, यहां पे R आ जाएगा, और 9gm तो पहले से ही है, और यहां पे आप लिखेंगे 3R/4 तो 4 वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो -4gm/r अगर यहां कॉमन ले लिया जाए तो यहां बचा 1, यहां आया प्लस 4 बाहर आ गया है, तो यहां पे इसको कट किया हमने 3 से, तो ये हमारे पास 3 यहां बच गया, तो 4 and 4 मिलके 16 -16gm/r is our right answer which come in the option number 2. The mass of a planet is 1/10th that of the earth and its diameter is half that of the earth. The acceleration due to gravity on that planet क्या होगा? देखिए, acceleration का फॉर्मूला आपके पास होता है gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि हमारा मास जो है वो अर्थ के मास से 10 टाइम्स छोटा है, तो अर्थ के मास को 10 से डिवाइड कर दिया, और एक्सेलरेशन डायमीटर की बात करें तो हाफ है, तो डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ है, तो इसको हाफ से ऐसे कर दिया। ठीक है, डन। तो g अलग कर दिया, m अलग कर दिया, 10 अलग करके यहां लिख लेते हैं, r स्क्वायर इधर कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को ऊपर कर देते हैं, ये आपके पास हो गया 0.4 टाइम्स ऑफ gm/r स्क्वायर। वहां gm/r स्क्वायर यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, और अर्थ के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जो है 9.8 होता है, तो ये आपके पास हुआ 9.8 इंटू 0.4 मल्टीपल करते हैं, दिस कम्स एज 8 into 4 is 32. This comes as 3.92 meter per second square, which is the acceleration at that planet. The minimum energy required to launch a satellite of mass small m from the surface of Earth of mass capital M and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of the Earth is. देखिए, minimum energy required, देखिए आपके पास जो बॉडी है ना, वो बॉडी मान लो अर्थ की सरफेस पे पड़ी है, और अगर ये अर्थ की सरफेस पे पड़ी है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है, और इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है -gm/r। अब इसे हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है ताकि ये सैटेलाइट एक बड़ी डिस्टेंस पे जाए। ठीक है, एक बड़ी डिस्टेंस पे जाए, इसने कहा है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, का मतलब सेंटर से लेके अगर हम बात करें तो 3r पे चली जाए, तो यहां पे सैटेलाइट बन जाए, और सैटेलाइट बन जाए तो इसकी टोटल एनर्जी वहां पे हो जाए -gm/m/2 टाइम्स ऑफ 3r। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना -gm/m/2r, r की जगह 3r कर दिया क्योंकि डिस्टेंस इतनी है। अब कहते हैं हमें कितनी एनर्जी इसको गिवन होगी, तो हम कहते हैं हमें इसे एनर्जी गिवन होगी। देखिए, टोटल एनर्जी जो बनानी है वो माइनस जो इसके पास एनर्जी थी वो, टोटल एनर्जी बनेगी -gmm/6r, और पहले से जो एनर्जी थी उसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, दिस कम्स एज 5/6gm/m/r which come in the option number 1. The escape velocity on Earth is v. A planet having 9 times mass that of the Earth and radius 16 times that of the Earth has escape velocity. Escape velocity का फॉर्मूला आपके पास होता है 2gm/r का अंडर रूट। अब कहते हैं कि आपका जो नया प्लैनेट है उस प्लैनेट का मास जो है 9 टाइम्स है, और जो रेडियस है वो 16 टाइम्स है का अंडर रूट। तो 9 से 3 लिया, 16 से 4 लिया, 2gm/r ऑलरेडी अंदर रखा, तो हम कहते हैं आंसर इज कमिंग एज 3/4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी जो प्रीवियस आपके पास थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। A body weight 48 Newton on the surface of Earth. The gravitational force experienced by the body due to the Earth at a height equal to the 1/3 the radius of Earth from the surfaces. देखिए, किसी भी बॉडी का वेट लिखना है तो हमें mg लिखना होता है,
तो ये कहता है सरफेस पे इसका वेट जो है 48 न्यूटन है, तो उसको जी नॉट कह दिया मैंने, mg नॉट हो गया। अब उसका वेट किसी भी हाइट पे लिखना है तो हमें जी हाइट वाला लेना होगा। जी हाइट पे लेने का फॉर्मूला होता है जी नॉट 1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे mg नॉट की वैल्यू 48 न्यूटन है और h की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है द हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस, तो 1/3 ऑफ रेडियस डिवाइड बाय रेडियस का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास होगा 48 डिवाइड बाय 16/9, इसको यहां मल्टीपल किया 3 आ गया, 9 into 3 is 27 न्यूटन विच कम इन द ऑप्शन नंबर 4 विच इज अ राइट आंसर। तो अब तक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल तक सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं PYQ के, जिसमें 2015-25 तक के क्वेश्चन हमने कवर अप करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।